अक्सर हम जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में कोई ग्रह कहीं बैठा है तो कैसा फल देगा, और यह बात अगर हमारी जन्म पत्री पे स्पेसिफिकली कोई बता दे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा या हम स्वयं भी उसकी विवेचना कर सकते हैं। कहने का मतलब आपकी जन्म पत्री का आधार होता है दर्शकों आपका जन्म का लग्न, और अगर आपके जन्म के लगन के अनुसार ही आपको यह पता लगे कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह कहाँ बैठा है तो आप बहुत सी बातें अपनी ज़िंदगी की समझ सकते हैं और बहुत सी मुश्किलों में अपनी राह खोल सकते हैं। इसी से संबंधित दर्शकों हमारे इस चैनल पर आपको 12 प्लेलिस्ट मिलेंगी, यानी सभी लगन कुंडलियों के आधार पर अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। सभी वीडियोस की उसके अंदर एडिशन होगी कि उस पार्टिकुलर लगन के व्यक्ति का अगर कोई ग्रह कहीं बैठा है तो कैसा फल देगा। अभी थोड़ी देर में ही विस्तार से समझाऊंगा तो आपको बात पूरी समझ में आएगी। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने लगन कुंडली के आधार पर विवेचना के लिए उन प्लेलिस्ट पर ज़रूर आइएगा जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले एक सरल और साधारण सी बात, जब कोई इंसान अपनी जन्मपत्री बनाना चाहता है तो 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्हें पता होनी चाहिए कि आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म की जगह। कई बार लोग कहते हैं आचार्य जी हमें अपना जन्म का समय एग्जैक्टली नहीं पता है। दर्शकों, ऐसी परिस्थिति में आप अपनी जन्म कुंडली का पूरा अच्छे से निर्धारण नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी जन्म कुंडली की शुरुआत कहाँ से होती है यह समझिए। आपकी जन्म कुंडली की शुरुआत होती है यहाँ से। इस बॉक्स को, इस स्क्वायर को हम लोग लगन बोलते हैं, असेंडेंट बोलते हैं। अब अगर आपका जन्म का समय और जन्म की जगह ही निर्धारित नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में गणितीय आधार पर जन्म का लगन निर्धारित करने में बहुत दिक्कत आती है। आज हम बात करेंगे कि आपका अगर कुंभ लग्न है कैसे पता लगेगा। जिस किसी की भी पूरी कुंडली के अंदर यहाँ पर 11 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपका लगन कुंभ है, एक्वेरियस असेंडेंट है आपका। अब हम क्या बात करेंगे? हम यह बात करेंगे कि कुंभ लग्न वालों के लिए उनकी कुंडली में ही शनि अगर यहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं अभी काउंट करके देखते हैं, पर आपको देखना है आपकी जन्मपत्री में अगर वह यहाँ दिख रहे हैं तो अल्टीमेटली आपकी कुंडली के अनुसार आपको क्या समझना चाहिए। तो चलिए काउंट करते हैं कि जन्मपत्री में ये स्थान क्या है। सप्तम भाव है, 7th हाउस है, नंबर 1 हाउस, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कहने का तात्पर्य आपका कुंभ लग्न है और आपके 7th हाउस में शनि है तो आपके जीवन को क्या दिशा देंगे। दर्शकों, बचपन से ही इसे समझने की कोशिश कीजिए कि कुंभ लगन के व्यक्ति का शनि पर यहाँ प्रभाव यह रहेगा कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखने के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। एक व्यवस्था भी ऐसी रहेगी कि हर पल अपने अंदर कुछ गुप्त बातों को रखने का मन करता है। यहाँ बैठे शनि आपके अंदर एक सीक्रेसी उत्पन्न कर देंगे जिसके कारणवश आपका इंटरेस्ट भी गुप्त चीज़ों में होगा, सीक्रेट थिंग्स में काफ़ी इंटरेस्ट रखेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेसिव नेचर की बनाते हैं। बचपन से ही यह व्यवस्था होती है, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो शनिदेव, यहाँ बैठे हुए शनिदेव कुंभ लगन वालों के लिए अनुभव के रास्ते खोलना शुरू कर देते हैं। किस तरह से अनुभव के रास्ते खोलते हैं? वह ये कहते हैं कि अपने आसपास की चीज़ों को अब समझना शुरू करो। सिर्फ बच्चे बनकर काम नहीं चलेगा, बहुत कम उम्र से ही आपको एक्सपीरियंस देना शुरू करेंगे और आसपास दुनिया है, लोग हैं। तो यानी सबसे पहले यहाँ बैठे शनिदेव आपको मित्रता के बारे में बताएंगे। अच्छा, एक बात और कहूँगा दर्शकों, आप लोग यहाँ बैठे शनि कुंभ लगन के लिए यही सोचना शुरू कर देते हो कि वह सिर्फ आपके वैवाहिक जीवन पर ही असर देंगे। ऐसा नहीं होता, या इसको कहूँ सिर्फ यही नहीं होता,
बहुत कुछ होता है और आज की वीडियो में कोशिश करूंगा वही बहुत कुछ कवर करने की। तो मैं यह कह रहा था कि ज़िंदगी शुरुआती दौर में ही, बचपन में, यंग एज में, जब आप स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं तो यहाँ बैठे शनि आपके कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, चरित्र को बनाना शुरू कर देते हैं। आपको समाज की, दुनिया की, परिवार की, मित्रों की सारी जानकारी ऐसी देंगे जो उनके जीवन में गुप्त होगी। कहने का मतलब यहाँ बैठे कुंभ लगन वालों के लिए यहाँ बैठे शनि सप्तम भाव में कहते हैं लोगों के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको पहचानने की कोशिश करो। अब इसको पहचानने के लिए आपको कभी कभी गलत संगति के साथ भी समय बिताना पड़ सकता है, लेकिन ध्यान रखिए दर्शकों, यहाँ बैठे शनि हमेशा ये कहेंगे कि आपको चंदन के पेड़ की तरह बन के रहना है। कितने ही सांप लौटें आपके ऊपर, आपको उनके जहर को अपने अंदर आने नहीं देना है, क्योंकि हमें यही तो समझना है कि ज़िंदगी किस तरह से झोपड़ी से महल तक लेके जाएगी शनिदेव के आशीर्वाद से कुंभ लगन के व्यक्तियों को। क्योंकि बात यहाँ ये हो रही है दर्शकों कि हमेशा आपके सामने शनिदेव चॉइसेस देंगे यहाँ बैठकर और कहेंगे कि देख लो किधर जाना है, यानी गलत संगति दिलवाएंगे। पर आपको अगर अपनी लग्नेश वाली परिस्थिति पर कंट्रोल है तो आप बड़े अच्छे से ग्रो करेंगे। लग्नेश वाली स्थिति मतलब यह लगन है, कुंभ लगन के स्वामी ग्रह शनि होते हैं और वह बैठे हैं सप्तम भाव में। और यहाँ बैठकर आप एक बात देखिए कि शनि ग्रह यहाँ पर देख रहे हैं। दर्शकों, सिर्फ बैठने की ही बात तो नहीं होती कि ग्रह कहाँ बैठा है, आपको ये भी तो देखना है कि वह अपनी शक्ति को कहाँ तक लेके जा रहा है। तो शनि ग्रह वापिस आपके व्यक्तित्व पर अपनी नज़र बना के बैठे हुए हैं। इसका मतलब वह आपसे कह रहे हैं कि अपने कैरेक्टर को डेवलप करो। आप अगर अपने चरित्र को संभाल के रखते हैं बचपन से ही तो शनि ग्रह आपके अनुभव की दिशा को अलग अलग तरह से बढ़ा देंगे। जैसे कि बचपन में यानी यंग एज में, स्कूल और कॉलेजेस में ऐसा हो सकता है कि यह लग्नेश के रूप में ऐसी परिस्थिति बनाए जिसके कारणवश आपका थोड़ा सा पढ़ाई में मन कम लगे, मार्क्स में मन कम लगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा मज़ा आएगा। कहने का मतलब आसपास की होने वाली गतिविधियों पर आप बहुत अधिक ध्यान देंगे। अब उसका वजह सिर्फ यही नहीं है। एक बात और क्लियर कर दूं, आप ये बिल्कुल मत समझना कि मैं सिर्फ लग्नेश की बात कर रहा हूँ। मैं रिपीट करता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि कुंभ लगन के लोगों के 7th हाउस में शनि बैठे हैं तो क्या फल देंगे। और मैं पूरी तरह से ध्यान इस बात को भी रख रहा हूँ कि 7th हाउस में क्या है, सिंह राशि है। यानी कुंभ लगन के लोगों के सिंह राशि में शनि बैठे हैं, इसका मतलब वह भी प्रभाव दे रही है। इसका मतलब आपको सिर्फ कुसंगति ही नहीं, बड़े उच्च कोटि के लोगों से भी मिलवाएंगे। अब आपको अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे डेवलप करना है जिससे कि आप खराब व्यक्ति से मिलें तो खराब नहीं हो, लेकिन अच्छे व्यक्ति से मिलें तो उसकी अच्छी क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करते हुए स्वयं की पर्सनैलिटी को आप डेवलप कर सकें। तभी तो झोपड़ी से महल में पहुंचेंगे, यानी कि आप कहीं ना कहीं, एक बात कहूं तो रंक से राजा बनेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, सिर्फ कुंभ के ही स्वामी शनि नहीं होते, आपको पता है मकर के स्वामी भी शनि होते हैं। इसका मतलब शनि यहाँ बैठकर कुंभ लगन वालों के लिए, यानी जिनकी ये कुंडली है उनके लिए शनि यहाँ बैठकर मकर राशि के स्वामी होने का फल भी देंगे दर्शकों। तो वो क्या करेंगे, आपकी ज़िंदगी में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर बड़ा ही आध्यात्मिक बना के चलेंगे। अब ये आध्यात्मिक का मतलब यहाँ पर शनि ग्रह के लिए बड़ा ही अलग होता है। वह यहाँ पर आध्यात्मिक का मतलब है कि प्रैक्टिकल लाइफ में रहते हुए भी स्पिरिचुअल लाइफ से कैसे कनेक्ट करना। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि आपको सीक्रेट चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है, यानी कि कोई ऐसी बातें जो हिस्टोरिक हों, कोई ऐसी बातें जो माइथोलॉजिकल हों, कोई ऐसे ग्रंथ जिनमें राज छुपे हों, कोई ऐसी बातें जो लोग छुपाना चाह रहे हों, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो दिखा कुछ और रहे हैं पर अंदर से उनकी पर्सनैलिटी कुछ और है। यानी आप आत्मा तक पहुंचना चाहते हैं। कारण आत्मा के कारक कौन होते हैं?
सूर्य। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य की बात अभी नहीं कर रहा मैं, पर मैं ये बता रहा हूं कि सिंह राशि में शनि बैठे हैं। इसका मतलब आपकी आध्यात्मिकता लोगों की आत्मिक संबंधों से होगी, यानी कि आप जानना चाहेंगे कि आत्मिक तौर पर यह व्यक्ति कैसा है। दर्शकों, बहुत विस्तार से बता रहा हूं। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आपको हमारे इस चैनल पर ऐसे ही बहुत विभिन्न जानकारियां मिलेंगी। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं इस बात को कि यानी शनि यहां पर क्या चीज रही दर्शकों, इसके भी स्वामी शनि रहे और इसके भी स्वामी शनि रहे, यानी इन दोनों जगहों पर इफेक्ट पड़ेगा, या यूं कहूं इन दोनों घरों के स्वामी शनि हैं। इसका मतलब आपकी जिंदगी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल डेवलपमेंट करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाते हैं और उम्र के उस पड़ाव पर आते हैं जब यह शनि हमारे करियर पर इफेक्ट देंगे। शनि करियर पर कैसे इफेक्ट देंगे? अब ये देखिए दर्शकों, जब शनि ग्रह यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब क्या वो प्रभाव यहीं दे रहे हैं? ऐसा नहीं है। वह अपनी पावर से अपने प्रभाव को दूसरी जगह भी लेकर जा रहे हैं। जैसा कि सामान्यतः कुछ लोगों को तो पता है कि हर ग्रह की दृष्टि होती है और हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। मतलब कि कोई ग्रह जहाँ बैठा होता है वहाँ से 7वें भाव पर तो दृष्टि देगा ही देगा। तो इसका मतलब शनि ग्रह अपने से 7वें भाव पर दृष्टि देंगे। अपने से मतलब यहाँ से काउंट करते हैं दर्शकों, 1 2 3 4 5 6 7। शनि यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब यहाँ से 7th हाउस उनका ये रहा जो आपकी कुंडली का लगन स्थान है। इस पर वो दृष्टि दे रहे हैं, यानी शनि अपनी पर्सनैलिटी को देखे जा रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी को देखे जा रहे हैं। तो एटीट्यूड को कम करना पड़ेगा। आपने सुना होगा ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गए, आपको बल भी निकालने पड़ेंगे। दर्शकों, इन वीडियो का पीछे मोटिव यही है कि आप पूरे से ये समझने की कोशिश करें कि आप हम किस तरह से अपने कर्मों को सुधारें और किस तरह से सही दिशा में जाकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। खैर, अभी दृष्टि की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यू करते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी होती है। तो शनिदेव तो यहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में, यहाँ से तीसरी दृष्टि ये रही 1 2 3, यानी कि इसका मतलब ये रहा कि शनिदेव आपकी कुंडली में यहाँ पर भी देख रहे हैं। यहाँ पर कहाँ पर? ये जो भाव है, ये वाला जो भाव है, इसको भाग्य भाव कहते हैं। सरल बातें करते हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। अगर ब्रॉडली भी समझ गए तो हम अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलें कम कर सकते हैं। तो इसका मतलब शनि ग्रह आपकी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, शनि ग्रह आपके भाग्य को देख रहे हैं। अब आप ही सोचिए, कर्म के साथ भाग्य का रोल तो होगा। अभी मैंने आपसे कहा कि बात करते हैं करियर की। अब करियर के चुनाव, करियर में ग्रोथ का भाग्य पर बहुत असर पड़ता है या भाग्य का करियर पे असर पड़ता है। इसका मतलब यह रहा कि यहाँ पर भी शनिदेव का कंट्रोल पहुँच गया और शनिदेव कह रहे हैं आपसे कि आपके भाग्य को बहुत अच्छी दिशा दे सकता हूँ, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से क्लासिकल सोच में फंसाना नहीं। मतलब ये रहा, आपको अपने आप को आधुनिक युग के अनुसार बदलना पड़ेगा। आपको स्पिरिचुअल भी रहना है, आपको प्रैक्टिकल लाइफ भी में देखना है, आपको धार्मिक भी रहना है, पर आपको किसी भी तरह से ऐसी सोच नहीं रखनी जिसके कारण आप आने वाले समाज के अनुसार अपने आप को बदल नहीं सकते। क्यों? इसकी एक वजह और है दर्शकों। ये जो नंबर है 11, राशि है कुंभ, यानी कि लगन है कुंभ। कुंभ क्या होता है? कुंभ होता है एक मटका। अब अगर आप सिर्फ उसमें एक पानी भर के रखते हैं, यानी थोड़ा सा पानी भर के रखते हैं और रखा ही रहने दें, कई महीनों तक रखा रहने दें और बदलाव ना करें, तो पानी में दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। यानी कि कुंभ लगन के व्यक्ति को पानी बदलते रहना पड़ेगा। यानी कि कुंभ लगन के व्यक्ति को अपनी जिंदगी के अंदर जैसा आधुनिक युग में जिस समाज में वो जी रहे हैं उसके अनुसार अपनी नॉलेज को बदलते रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि है ना भाग्य स्थान पर। तो शनिदेव कह रहे हैं भाग्य को आगे बढ़ाना है तो स्वयं को बदलो।
दोनों जगह देख रहे हैं शनिदेव। इसलिए एक जगह और देखते हैं शनिदेव। शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी होती है, यानी जहां वे बैठते हैं वहां से 10वीं दृष्टि भी देखते हैं। काउंट कर लेते हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वीं दृष्टि का मतलब क्या है? 10वें भाव पर दृष्टि, जहां से बैठे हैं वहां से 10वें भाव पर। तीसरी दृष्टि का क्या मतलब था? जहां बैठे हैं वहां से तीसरे भाव पर, जहां बैठे हैं वहां से 7वें भाव पर, जहां बैठे हैं वहां से 10वें भाव पर। इसका मतलब ये रहा दर्शकों कि शनिदेव ने तो हमारी आधी से ज़्यादा कुंडली कवर कर ली। इसका मतलब शनिदेव तो 10th हाउस अपनी दृष्टि बनाकर चल रहे हैं, यानी जिसे 10वीं, पर वो आपका 10th हाउस तो नहीं है। कुंभ लगन के अनुसार तो वह 4th हाउस है। 4th हाउस के स्मॉल बेसिक फीचर्स क्या होते हैं? सुख स्थान, यानी कि शनिदेव ने आपके सुख को भी कवर किया, शनिदेव ने आपके भाग्य को भी कवर किया, शनिदेव ने आपको भी कवर किया। तो इसका क्या मतलब है? सुधर जाओ। यही मतलब है, बिगड़ो मत, खराब दिशा में मत जाओ, स्वयं को सुधारो, भाग्य को सुधारो, सुख लेते चले जाओ, क्योंकि शनम तो हैं कर्म प्रधान। इसका मतलब आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी के अंदर। अब जब आप बिना बात की बातों में लगेंगे, बिना बात की जेलस करेंगे, बिना बात का कंपैरिजन करेंगे। एग्जाम्पल देके बताता हूं। कुंभ लगन वालों के मित्र ने गाड़ी ले ली बड़ी। अब कुंभ लगन वालों को तो बहुत जलन हो गई। क्यों? उनकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही, इस कारण दुखी अवस्था में थे। मैं समझ सकता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, आचार्य जी ऐसे क्यों कह रहे हो, पर समझने की कोशिश कीजिए। उस समय आपकी चादर छोटी गाड़ी लेने की थी, पर आपके पास इतने पैसे भी नहीं थे। आपने क्या किया? बड़ी गाड़ी अपने उस मित्र को दिखाने के लिए ली कि तुम ही नहीं, हम भी बढ़ सकते हैं। और ऐसे ही बहुत बड़ा कर्जा उठाकर मकान भी ले लिया। पर एक बात भूल गए आप, शनिदेव मकान को भी देख रहे हैं, शनिदेव भाग्य को भी देख रहे हैं, शनिदेव स्वयं को भी देख रहे हैं, यानी आपको भी देख रहे हैं। इसका मतलब वो कह रहे हैं संतुलन बनाकर चलो, किसी के ऊपर भी जेलस करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हुए चलो। मैं तभी आपसे कह रहा हूं कि यहाँ बैठे शनि आपको नॉलेज का भंडार देंगे, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरह से आगे लेके चलते हैं। आप जितना चाहे जेलस कीजिए, जितना चाहे क्रोध कीजिए, जितना चाहे उल्टा सीधा बोलिए, आपकी मर्जी। शनि उसी के अनुसार आपके भाग्य को बदल देंगे, आपके सुख में कमी कर देंगे और आपकी पर्सनैलिटी में बदनामी के दाग लगा देंगे। ऑन द कंट्रेरी, मधुर बोलो, भाग्य बढ़ाओ, सुख भोगो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? कर्जे से भी बाहर ले आएंगे। यानी अब गलती से कर्जा तो ले लिया, जेलस भी हो गए, क्रोधित भी हो गए, मन में इरिटेशन भी रहती है, दुनिया को जवाब देने का मन भी करता है। यह सब कारक भी शनि के होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वह कुंभ लगन के व्यक्ति हो दर्शकों आप। इसका मतलब आपको तो अगर सुधरने का मौका मिले तो स्वयं को सुधारो। स्वयं को कैसे? सेल्फ इसलिए है क्योंकि मकर लगन के स्वामी होकर शनि यहाँ बैठे हैं, यानी आप सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्फ किस लिए? यह आध्यात्मिकता है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेट, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ ग्रोथ, यानी सब कुछ आपके स्वयं के कंट्रोल में आ सकता है। शनिदेव यही यहाँ बैठकर आपको समझा रहे हैं। और जो लोग अपनी पर्सनैलिटी में जब ये बदलाव करते हैं ना, तो जिंदगी को बदलते देखते हैं। इसलिए कमेंट में ज़रूर बताना है उन लोगों को कि हमने अपने अंदर इरिटेशन को कम किया, आपने अपने अंदर एटीट्यूड को कम किया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, पर हमने अपने बल भी निकाल दिए। हम बहुत शांत हो गए, हम मुस्कुराते हैं, हम बातें कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं, और अगर कहीं गलत बोलते हैं तो खुद ही रियलाइज़ कर लेते हैं हमने गलत बोला, अगली बार ध्यान रखें। ना सॉरी कहने में शर्म करते, ना थैंक यू कहने में शर्म करते, यानी घमंड को तो एड़ियों के नीचे दबाकर चकनाचूर कर दिया। यही तो चाहते हैं शनिदेव। आपने ऐसा किया तो जब आप कमेंट में लिखोगे, अपने
एक तरीके से एक्सपीरियंस है इसको, तो दूसरों को बड़ी हिम्मत मिलेगी दर्शकों। इसलिए बताइएगा, मेरा मोटिव ही यही है ये बताने के पीछे कि ज्योतिष भी थोड़ा सा सीख लो, अपनी कुंडली का विवेचन भी थोड़ा सा कर लो और ज़िंदगी की राह को भी आगे लेके चलो। अब कुछ लोग कह रहे होंगे, आचार्य जी विवाह के बारे में तो बता दो, शनि यहाँ बैठे हैं तो वैवाहिक जीवन पर असर क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे दर्शकों, बताता हूँ। पहले धन के बारे में और बता दूँ। शनिदेव यहाँ बैठ के आपके भाग्य और सुख स्थान, सुख भौतिक चीज़ें पैसे से ही तो आएंगी। आपको सेविंग्स करनी सीखनी पड़ेगी। अगर आपने सेविंग्स करनी नहीं सीखी, पैसे को बहुत ज़्यादा एक तरीके से उड़ाया, तो शनिदेव नाराज़ हो जाएंगे और फिर मुसीबत में आ जाओगे। तो जो लोग आए हैं वह भी बताना, और जिन लोगों ने बचा लिया वह भी बताना कि हाँ कैसे मज़ा आया, कैसे हमारी ज़िंदगी में हमने कर्जा लिया, कैसे किसी ज़माने में हम किराए के मकान में थे, कैसे हम किस तरह से एक झोपड़ी में थे और फिर हमारे रिश्तेदारों ने हमसे शत्रुता पाली। हमने अपने आप पर संयम रखा, हमने पलटकर किसी तरह का कोई भी बदला नहीं लिया, पर हम शांत रहे और शनि की गतिविधियों के अनुसार अपनी पर्सनैलिटी को बदलते रहे और आध्यात्मिकता के अनुसार अपनी ज़िंदगी को लेके चलते रहे, तो भाग्य भी बदला और सुख भी बदला। कमाल है दर्शकों, सब चीज़ों को संभाल के चलोगे तभी बात आपके समझ में आएगी। तो अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। शनि सप्तम भाव में बैठ के वैवाहिक जीवन पर क्या असर देंगे, उसको पहले ये ज़रूर कहूँगा दर्शकों कि अपनी किसी भी लगन की कुंडली आपके अपने करीबी व्यक्ति की हो तो चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। आपको सभी लगनों से संबंधित अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे और धीरे धीरे उनमें भी वीडियोस जोड़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आज की वीडियो है कि कुंभ लगन वालों के सप्तम भाव में शनि बैठे हैं तो क्या फल है। हो सकता है अगली वीडियो आ जाए मीन लगन के सप्तम में, या मेष लगन के सप्तम में शनि हो, वृश्चिक लगन के सप्तम में शनि हो। क्योंकि लगन कोई भी हो, सप्तम में शनि होंगे तो फल का क्राइटेरिया बदल देंगे, सबके लिए सेम बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ लगन के स्वामी होके शनि हैं, यहाँ पर 12th हाउस के स्वामी होके शनि हैं, पर बाकी लगन कुंडलियों में तो बदल जाएंगे ना। तो शायद कुछ और चाहते होंगे वह उन लोगों से जिनकी अलग लगन कुंडली है पर शनि यहीं बैठे हैं। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइएगा। अच्छा, अब अंततः बात वैवाहिक जीवन की। दर्शकों, बहुत सावधानी से शुरुआत करनी है वैवाहिक जीवन की। आपका वैवाहिक जीवन झोपड़ी में ही शुरू होगा। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत कुछ इस तरह से होगी जिसमें प्रेम भी होगा, लेकिन धन से संबंधित थोड़े से कष्ट भी होंगे, बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी होंगी, थोड़ा सा घमंड भी होगा, बहुत सारा एटीट्यूड भी होगा और हर पल ये महसूस होगा स्वयं को हम सही हैं, जीवन साथी गलत है। या फिर इन्हें समझना चाहिए, ये हमारा जीवन साथी कुछ बातें समझता क्यों नहीं है, हम जो कह रहे हैं वह तो बड़ी सरल बात है। हमारा जीवन साथी बड़ी ज़्यादा एटीट्यूड में रहता है, हमारा जीवन साथी किसी भी हाल में अपने आप को बदलना नहीं चाहता, हमारे जीवन साथी का जो मन में आता है वह बोलता है। यानी शनि ग्रह वैवाहिक जीवन की शुरुआत में आपको इस तरह का बातें महसूस कराएंगे, जबकि आप अपने जीवन साथी को प्रेम भी करेंगे। अब इसके कारणवश कुछ लोगों की कुंडली में वैवाहिक जीवन शुरुआत में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन दर्शकों, एक ही बात कहूँगा, आप सामने वाले को नहीं बदल सकते डायरेक्टली। अगर आप स्वयं को बदल लेंगे तो शनि ग्रह सामने वाले को बदल देंगे, क्योंकि शनि ग्रह कहाँ बैठे हैं? सप्तम भाव में। वो आपके जीवन साथी को भी कमांड कर रहे हैं आपकी कुंडली से, लेकिन पहले वो ये कह रहे हैं आप बदलो। यानी कि लगन पर दृष्टि देकर वो कह रहे हैं खुद को बदलो। माना जीवन साथी क्रोध कर सकता है आपका, माना जीवन साथी कुछ बोल सकता है आपको, लेकिन एक बात सोचो ना, आपके बोलने से होगा क्या? क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। बोलने से, जवाब देने से, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, शनि का नेगेटिव प्रभाव बढ़ता चला जाएगा दर्शकों।
लेकिन अगर आप सिर्फ एक बात मान लो, मेरा जीवन साथी है, प्रेम करते हैं हम इनसे, तो क्यों ना हम सारी बातों को इग्नोर करें, सिर्फ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करें और प्यार को सबसे ऊपर रखें। अगर आप ढूंढने बैठ गए ना गलती किसकी है, तो शनि का नेगेटिव एंगल अपने हाथ में लेके चल रहे हो कि गलती तुम्हारी है, तुम गलत हो, तो फिर तो क्रोध ही आएगा। और अगर आपने सोचा ना मेरी गलती ना तुम्हारी गलती, ना तुम सॉरी बोलो ना मैं सॉरी, ना तुम थैंक यू बोलो ना मैं थैंक यू, बस समय था बीत गया, उस लम्हे में ही कुछ ऐसा था जो हम क्रोधित हो गए। ये फिलॉसफी नहीं है दर्शकों। अक्सर आप लोग कहते हैं आचार्य जी उपाय बताइए। पहला उपाय तो कर्म ही है दर्शकों। आपको खुद को बदलना पड़ेगा। शनि देव की कमांड है आपकी जिंदगी पर। अगर आप यही नहीं समझ पाए तो बाकी क्या करेंगे। शनि देव ने भाग्य कवर किया, शनि देव ने सुख कवर किया, शनि देव ने आपको कवर किया, आध्यात्मिकता की रुचि उनके अंदर डाल दी जो कि आप स्वयं हैं। तो वही आध्यात्मिकता को लेके चलिए, वही अपनी पर्सनैलिटी को सरल कीजिए। चलो सारी दुनिया के लिए मत बदलो, जीवन साथी के लिए तो बदल जाओ। थोड़ा सा आप शांत पड़ेंगे ना तो शनि देव आपके जीवन साथी को भी शांत करेंगे। नहीं तो यहीं पर ये शनि देव क्या क्या नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं संबंध विच्छेद की परिस्थिति भी आ जाएगी। और एक बात और कह दूं, सिर्फ शनि यहाँ बैठने के कारण ये मत सोचना कि सबके संबंध विच्छेद होंगे। उस दौर से और बाकी ग्रहों की दशा के अनुसार अगर आप अपने पे नियंत्रण नहीं रख पाए, मैं फिर बोल रहा हूँ, गलतियां ढूंढते रहे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इस काम में हफ्तों नहीं महीनों लगेंगे, यानी कि कई बार तो कुछ वर्ष भी लग जाते हैं स्वयं को वैवाहिक जीवन के संतुलन को बनाने के लिए। पर जो बना लेता है ना, फिर बहुत आनंदमय तरीके से उसका वैवाहिक जीवन चलता है। कुंभ लगन, सप्तम भाव में शनि, नवम भाव पे दृष्टि, 12th हाउस के स्वामी हैं और 4th हाउस पे दृष्टि। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में आपको अचीवमेंट्स देंगे। और साथ ही जब आप अपने पर्सनल लाइफ में ग्रो करोगे तो प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रो करोगे। मैंने कहा ना, विवाह तब होगा जब झोपड़ी जैसी परिस्थिति में ही होंगे, यानी लाइफ स्ट्रगलिंग में ही होगी। और अगर आपकी बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो भी आपकी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उस स्ट्रगल को झेलते हुए जब आगे बढ़ोगे, स्वयं को बदलोगे, शांत करोगे, अपने आप को एक तरीके से गर्म सलाख और गर्म लोहे जैसा नहीं बनाओगे, शांत रखोगे, तो वैवाहिक जीवन सुधरेगा, जीवन साथी के साथ संतुलन बनेगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और उसके साथ मान सम्मान की वृद्धि होने के साथ काम धंधे से संबंधित अनएक्सपेक्टेडली मौके देंगे। कौन? यहाँ बैठे शनि ग्रह। क्यों? भाग्य को देख रहे हैं और अपनी 10वीं दृष्टि से सुख स्थान को देखने के कारण अपनी 10वीं दृष्टि से यानी कि अपने अनुसार कर्म की दिशा बदल देंगे। यानी बहुत सही जगहों से प्रोजेक्ट आ जाएंगे, जॉब में प्रमोशन हो जाएगी, प्रमोशन में ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन कंडीशन एक ही है, फैमिली कम्स फर्स्ट। अगर आपने पैसे को महत्व दिया परिवार से ज़्यादा तो यही शनि सब गड़बड़ कर देंगे दर्शकों। बातें तो बहुत सारी हैं दर्शकों, पूरी ज़िंदगी है, कैसे एक ही जगह पर सरलता से बताऊं। पर बताने के पीछे यही मोटिव था कि सप्तम भाव में बैठे हुए शनि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फिर भी आपके जो प्रश्न होंगे उसके अनुसार, यानी जो कमेंट्स होंगे उसके अनुसार अगली वीडियोस डेवलप करूंगा। कुंभ लगन के किसी और जगह पर कोई भी ग्रह बैठेगा तो क्या प्रभाव देगा, वह वीडियो भी आएंगी और उसी प्लेलिस्ट में जुड़ेंगी जो कुंभ लगन की प्लेलिस्ट होगी। इसलिए दोबारा यही कहूँगा, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए कमेंट्स में, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी आगे भी आएगी, इसलिए हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।